स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर आज अपने एक्सटेंशन किया जो चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है पशु चिकित्सा संगठनों में पशुधन सहायक की भूमिका। पशु चिकित्सा संगठन का मतलब है कि जो मान लो हॉस्पिटल है या फील्ड में आप वर्क कर रहे हो या निजी संस्था में काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो पशुओं से रिलेटिव, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है। तो वो संगठन हो गए। संगठन के अंदर होता है बहुत सारे क्षेत्र मिले होते हैं, वो संगठन है। तो वहाँ पर आपकी क्या कार्य है, क्या भूमिका है। तो लाइव स्टॉक असिस्टेंट, आप LSA हो। LSA फुल फॉर्म है लाइव स्टॉक असिस्टेंट। लाइव स्टॉक का मतलब है पशुधन, असिस्टेंट का मतलब है सहायक। ठीक है। तो आपका जो डिप्लोमा है 2 वर्षीय है, उस डिप्लोमा करने के बाद में आपकी जो डिप्लोमा मिलता है वो आपको मिलता है LSA का, और आप क्या बन जाते हो LSA यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए एक पात्रता है आपके लिए। वो बनोगे कब, जब आप सरकारी की पिटीशन दोगे, उसके बाद में सिलेक्शन होगा तब सरकारी LSA बनोगे। लेकिन वो आपके लिए एक पात्रता है भी, ये प्रमाण पत्र है, तो आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। तो आज अपने बात करते हैं, कई बच्चे लिखते हैं LSA की हुई है, वो लिखते हैं वेटनरी डॉक्टर, फलाना वेटनरी डॉक्टर। तो आप जो हो वही अपने आप को बताओ, आप क्या हो LSA फुल फॉर्म लाइव स्टॉक असिस्टेंट। इसकी फुल फॉर्म लिखोगे तो अगर जिसको नहीं पता वो सोचेगा भी यार ये तो बड़ी पोस्ट पे है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब है सहायक। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि आपका जो क्या क्या कार्य है मुख्य। तो 2 वर्ष के प्रशिक्षण के उपरांत भर्ती प्रक्रिया के द्वारा, 2 वर्ष का है आपका डिप्लोमा, भर्ती प्रक्रिया के द्वारा आप पशुधन सहायक के पद पर गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। कंपटीशन देना पड़ता है। पहले ये कंपटीशन नहीं था, मेरिट बेस पे था। ये आपके जो 2 साल के अंदर कितने मार्क्स बनते हैं उस हिसाब से मेरिट बनती थी। अभी इन्होंने कंपटीशन कर दिया। तो पशुधन सहायक को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 एक एक्ट है पशुधन सहायक, यानी कि जो आपकी जो पद है उसको भारतीय पशुधन परिषद यानी कि जो अधिनियम एक्ट 1984 और राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1988 के अंतर्गत सर्जित है ये पद आपका। तो ये दोनों एक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसके अनुसार आपके नियमन कार्य है, क्या क्या कार्य है। पशु चिकित्सा सहायक पशु औषधालय का प्रभारी होता है, जहाँ के समस्त कार्य उसी को करने पड़ते हैं। पशुधन सहायक उपकेंद्र का प्रभारी होता है। आप किसके प्रभारी हो, उपकेंद्र के, सब सेंटर के प्रभारी कौन हो आप। अगर मान लो कहीं सब सेंटर बना हुआ है, अगर मान लो कहीं उपकेंद्र बना हुआ है तो वहाँ पर बोलवाला आपका ही होगा, वहाँ पर ऊपर के जो अधिकारी हो वो आप ही हो। ठीक है। तो उपकेंद्र का प्रभारी कौन होता है LSA यानी कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जहाँ के समस्त कार्य उसी को करने पड़ते हैं। और जो पशु चिकित्सा सहायक है वो पशु औषधालय का प्रभारी होता है, जहाँ के समस्त कार्य उसी को करने पड़ते हैं। पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, औषधालयों, उपकेंद्रों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति या प्राप्ति में सहायता देना, आवंटित कार्यों का समय पर निष्पादन करना। जो पशु चिकित्सालय है या पॉलीक्लिनिक है या औषधालय है या उपकेंद्र है, उनको आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति यानी उनको टारगेट है भी ये लक्ष्य है हमारा, तो लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देना है, आवंटित कार्यों का समय पर निष्पादन करना। ठीक है। मान लो आपका चिकित्सालय में आपकी ड्यूटी लग गई, तो वहाँ पर आपको जो टारगेट दिया जाता है भी ये कार्य करो, वो कार्य आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट है निर्देशानुसार कृत्रिम गर्भाधान। निर्देशानुसार अगर किसी की ने निर्देश दिया है, किसी की देख रेख में क्या कर सकते हो आप, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, PD प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। PD की फुल फॉर्म क्या है, PD प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, यानी कि जिस तरह से ह्यूमन में अपने जो भ्रूण की जांच के लिए या जो प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरह से जो अपने पशुओं के अंदर है वो क्या है PD प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। अनुसरण, दुग्ध अभिलेखन है, बधियाकरण कार्य संपादित करना, यानी निर्देशानुसार अगर कोई निर्देश देता है तो आप ये कार्य कर सकते हो। निर्देशानुसार टीका, देखो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मर्जी से नहीं कर सकते। ये कह रहे निर्देशानुसार, डॉक्टर आपके ऊपर जो डॉक्टर BO बैठा है
वो आपको कहेगा भी ये काम करो, ये करो, तो आप उसकी देख रेख में कर सकते हो। ये नहीं है भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। निर्देशानुसार टीकाकरण, औषधियों टीकों का वितरण, कृमिनाशक दवा पिलाना, बाह्य परजीवी रोगों की रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव करना, नहलाना। ठीक है, ये सारे काम क्या है आपके हैं, लेकिन ये निर्देशानुसार है। सभी प्रकार के प्रचार व प्रसार करना, जो भी राज्य सरकार सेंट्रल सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही है उनका प्रचार प्रसार करना। संस्था की मासिक पाक्षिक, देखो मासिक है 1 मंथ, पाक्षिक का मतलब 15 दिन, और साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन नियंत्रण अधिकारी के निर्देशानुसार तैयार करें। कुछ कागजी कार्रवाई है जो आपको काम करने हैं, वो कुछ मंथली मासिक होंगे, कुछ 15 दिनों में भरने होंगे, कुछ सप्ताह में, तो वो आपको निर्देशानुसार करना है। निर्देशानुसार पशु चिकित्सा शिविरों के आयोजन में सहयोग देना। मान लो आज आपके गांव में शिविर लगाना है, किससे भी संबंधित हो सकता है, कोई एक उद्देश्य एक लक्ष्य से संबंधित, तो उसमें आपको सहयोग देना है। पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, औषधालय उपकेंद्र के सभी प्रकार के अभिलेख हैं भंडार का निर्देशानुसार संधारण करना, यानी कि जो भी रिकॉर्ड है उनका संधारण करना, उनमें एंट्रियाँ वगैरह आप निर्देशानुसार करनी होती है आपको। संस्था में उपलब्ध अन्य सामग्री है, उपकरण का रख रखाव, संस्था में जो भी उपकरण है उनका रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। निर्देशानुसार भेड़ और ऊन विकास की गतिविधियों का संचालन करना है, प्रयोगशाला जांच हेतु ऊन आदि के नमूने एकत्रित करना। समझ गए, मान लो कोई ऊन है, उनके जो नमूने हैं लेना, उनकी जांच के लिए भेजना, यह काम आपका है। चारा बीज, मिनी किट, चारा प्रदर्शन का वितरण है, आयोजन करना। निर्देशानुसार समय समय पर सर्वे कार्य जांच हेतु सैंपल एकत्रित करना है, संप्रेषण करना। मान लो सर्वे करना, गांव में मान लो मुंह पका खुरपका कोई भी डिजीज है, जो संक्रामक रोग है वो आ रहे हैं, तो उसका सर्वे करने का कार्य किसका है, आपका है। तरल नत्रजन, लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायोकेन जार, हिमकृत वीर्य, फ्रोजन वीर्य का सुचारू रूप से रख रखाव वितरण करना, ये काम भी आपका है। ठीक है, जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसे चेक करना, उसकी सार संभाल करना, और जो फ्रोजन सीमेन है, हिमकृत वीर्य है, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है। उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना। अगर अधिकारी हैं आपके ऊपर, वो आपको कोई भी निर्देश देते हैं तो उनका पालन करना। उपरोक्त कार्य के अलावा पशुधन सहायक को प्रसार कार्यकर्ता के रूप में भी विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। वो तो हॉस्पिटल के अंदर थे, चिकित्सालय में, या आपको औषधालय में लगा दी, पॉलीक्लिनिक में ड्यूटी लगा दी, आपकी उपकेंद्र में लगा दी, वहाँ पर जो कार्य है वो आपको निर्देशानुसार करने पड़ते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप उपकेंद्र के प्रभारी होते हो, उपकेंद्र के प्रभारी होते हो। VO है वो पशु चिकित्सालय का प्रभारी होता है, वेटनरी ऑफिसर। और प्रथम श्रेणी चिकित्सालय है उनका होता है SVO, सीनियर वेटनरी ऑफिसर। ठीक है, तो ये कुछ पद है, वो ये आपको नाम याद करने, एक चैप्टर है उसमें पूरी दी हुई है, वो आपको करवाएंगे तब आपको याद हो जाए, लेकिन जो आ गया बीच में तो बता दिया जाता है। ठीक है, तो आप किसके प्रभारी हो, उपकेंद्र के। उपरोक्त कार्यों के अलावा पशुधन सहायक को प्रसार कार्यकर्ता रूप में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसार शिक्षा के निम्न कार्य होते हैं, पशुधन सहायक किसी न किसी प्रकार से शो करता है। अब मान लो आप गांव में चिकित्सालय के अंदर आप LSA हो, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट हो, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा दायित्व तो हॉस्पिटल में आप जो कार्य है वो बता दिए वो कर रहे हो, उसके अलावा आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ता है कि आप मोटिवेट करो, प्रचार प्रसार करो, पशुधन के बारे में जो योजनाएं हैं, जो लाभ है, या जो भी किसी भी तरह की जो जानकारी है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। शिक्षा के लाभप्रद प्रभाव को बढ़ाने में, अब देखो पशुधन सहायक किसी न किसी प्रकार से शो करता है। मान लो कोई लाभप्रद योजना है, उसको बढ़ाने में, अच्छे व सही निर्णयों के लिए प्रभावशाली राय बनाने में, अब आप पढ़े लिखे हो, अच्छी राय बनाने में आपका सहयोग होता है। ऐच्छिक स्वीकार्य तरीके से परिवर्तन को प्रेरित करने में, ऐच्छिक क्या मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से हल निकालना, समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से, ऐसे नहीं है मान लो कोई समस्या आ गई और आप वैज्ञानिक तरीके का मतलब है भी सही समाधान कम समय में निकालना, और वो जो समस्या का हल है वो सभी जगह लागू हो। ठीक है, तो ये आपके कार्य हैं प्रसार कार्यकर्ता, तो आप प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आपको माना जाता है। प्रचार शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति में पशुधन सहायक किसी न किसी प्रकार से सहयोग करता है।
प्रसार शिक्षा के निम्न मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का आधारभूत व सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग्रामीण लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना, जिससे उनका सामूहिक विकास हो सके। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन का जो मुख्य उद्देश्य है भी जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको पशुधन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर उनको जो आर्थिक स्थिति है उससे ऊपर उठाना। नेक्स्ट है ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। मान लो जो नेचुरल रिसोर्स हैं गांव में उनके बारे में बताना ताकि उनका उचित उपयोग हो सके। ठीक है, मान लो आज गांव में जो पशुपालन कर रहे हैं पानी की समस्या नहीं है, जगह की नहीं है, चारा की नहीं है, और एक शहर वाला बंदा है उसके लिए जगह की भी कमी है, पानी और चारा की भी कमी है, तो उसका उस कंपैरिजन में आप जो मोटिवेट या प्रचार प्रसार के माध्यम से जो गांव वाला पशुपालक है उसको आप उसका उचित प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। उस क्षेत्र लोगों के व्यवहार या तौर तरीके में बदलाव करना जिनसे उनके ज्ञान दक्षता नजरिए में सकारात्मक प्रयत्न हो सके। देखो नजरिया गांव में कई लोगों की थिंकिंग होती है कौन गोबर में माथो मारे, कौन डांगरा साग माथो मारे हैं, कौन आ सगा की सेवा पानी करे, तो ये एक थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? उसकी योजना के बारे में प्रचार प्रसार करके लाभ के बारे में उनको मोटिवेट कर सकते हो। उस क्षेत्र से संबंधित उपयोगी और प्रायोगिक ज्ञान का विस्तार करना जिससे अधिक लोगों तक लाभदायक जानकारियाँ पहुँच सके। जैसे पशुपालन में प्रबंधन कैसे आप मैनेजमेंट करोगे, नस्लों के बारे में, नस्ल सुधार, रख रखाव, खान पान, टीकाकरण, चिकित्सा, विभिन्न आयु वर्गों में विभिन्न पशुओं की देखभाल, उन्नत पशुपालन, बेहतर व संतुलित आहार। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ये इतनी बात अगर आप उनको बताते हो भी आप ये नस्ल पालो, इस नस्ल का ये रख रखाव है, ये न्यूट्रिशन है, ऐसे मैनेजमेंट करो, ये रोग आदि है, छोटे बच्चों जो बछड़े हैं उनको बच्चे बछड़ी उनको ये न्यूट्रिशन दो, ऐसे पालो, तो बहुत फर्क पड़ेगा। लोगों को यह समझाना कि किसी भी व्यवसाय को सही तरीके से करना लाभप्रद रहता है, जैसे खेती पशुपालन। लोगों को ये समझाना भी, मान लो अगर आपको पास बिजनेस कर रहे हो, आप ये व्यवसाय है पशुपालन, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपको लाभ नहीं मिल रहा। ग्रामीण लोगों में इस तरह का वातावरण बनाना कि उन्हें अपनी प्रतिभा, टैलेंट और एफिशिएंसी व नेतृत्व क्षमता आदि दिखाने का मौका मिल सके। यानी आप इस तरह का एनवायरनमेंट बनाओ ताकि उनको अपनी प्रतिभा और अपना क्षमता और नेतृत्व क्षमता दिखाने की जो उनको मौका मिले। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कोई प्रोग्राम कार्यक्रम बनाकर, शिविर आयोजन करवा कर, कोई प्रतियोगिता करवा कर जो पशुपालक है उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दें। अनुसंधान केंद्र और रिसर्च सेंटरों की तकनीकों को किसानों या पशुपालकों तक पहुंचाया जाए। मान लो कोई रिसर्च सेंटर है, उनकी कोई नई स्कीम या नई तकनीक है, उनको पशुपालकों तक पहुंचाया जाए। वैज्ञानिकों को सीधे तौर पर विभिन्न तरीकों जैसे वार्ता, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से जोड़ा जाए। नेक्स्ट है पशुपालन प्रसार शिक्षा का अंतिम महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है पशुपालकों किसानों के रहन सहन का स्तर सुधार कर। देखो रहन सहन का मतलब ये नहीं है कि आप इनको बोलो ये कपड़े पहनो, ऐसे रहो, ये मकान बनो, ये नहीं। रहन सहन का मतलब कि अगर उनका आर्थिक स्थिति सुधरी तो रहन सहन अपने आप सुधर जाएगा। सारी बात इस चीज़ की है। ये कैसे आएगा? आप मोटिवेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन करेंगे, अच्छी नस्लों का करेंगे, दूध उत्पादन बढ़ेगा, पैसा आएगा तो उनका रहन सहन अपने आप चेंज हो जाएगा। यह निम्न प्रकार से हासिल किया जा सकता है जिनमें भी पशुधन सहायक किसी न किसी प्रकार से शो करता है। ये आपके काम है जो है पशुपालक के ज्ञान कौशल दक्षता आदि में वांछित परिवर्तन करके। मान लो पशुपालक है, उसके ज्ञान कौशल में आप उनको वांछित परिवर्तन करके ऐसा कुछ कर सकते हो। मान लो एक पशुपालक है, वो अपने हिसाब से मान लो मैनेजमेंट कर रहा है, खान पान, रहन सहन, न्यूट्रिशन दे रहा है, तो आप उसको गाइड करके ज्ञान देकर उसको वो चेंज करवाओगे तो उससे क्या आपको उसका जो स्तर है रहन सहन का वो सुधार होगा, आर्थिक स्थिति चेंज होगी। पशुपालकों को उनकी आवश्यकताएं, समस्याओं को पहचानने में सहायता करना, उनका हल खोजना। नीड आवश्यकता, प्रॉब्लम समस्या, यानी कि उनकी आवश्यकता को समझना, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या प्रॉब्लम है, ये करके भी आप उनका मतलब जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार करने में सहायता। ये आपका एक उद्देश्य है, एक कार्य है। ग्रामीण लोगों में नेतृत्व की भावना विकसित करना। नेतृत्व का मतलब लीडरशिप
और लोगों को उनके संसाधनों का सही कार्य में देना, आधुनिक तकनीकों का ज्ञान उपलब्ध कराना, यानी कि रिसेंट टेक्नोलॉजी का ज्ञान उपलब्ध कराना, उनका उपयोग कराना। अब एक आप बात बताओ, ये आपके कार्य हैं, मुख्य उद्देश्य है। क्या आजकल वो पुराने वाली टेक्निक है, कितनी बड़ी बड़ी टेक्निकें आ रही है, मान लो इंडिया में तो नहीं है, वो फॉरेन की नकल करके आपको अच्छी डेयरी फार्म में जाओ, आप वहाँ देखोगे तो नई नई टेक्निकों के माध्यम से माइंड से काम करते हैं। वहाँ पर ऐसे नहीं है भी वो वजन वाला काम है भी सारा दिन, नहीं, इतनी इतनी टेक्निक है, अलग अलग पूरा सिस्टम है। और आप मानोगे नहीं, हर तरह की सुविधा वो टेक्निक किस माध्यम से आई है। मशीनें आ गई, देखो दूध निकालने वाली, उनको फुहारे सिस्टम आ गया। दूसरा, उनको मान लो अगर शरीर में मान लो खुजली वगैरह करने के लिए यंत्र आ रहे हैं, ठीक है। तो हर तरीके से नए नए उपकरण, नए नए टेक्निक के माध्यम से, तो आप उनको वो बताकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें, ये उनको बता सकते हो। बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।